अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। जोर का जोड़ ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदीद। हम आ गए हैं ऑल द वे लाहौर से गुजरांवाला, यानी ईद के तो इस दफ़ा मज़े ही अलग हैं। हम ही मेहमान हैं और हम ही जाके जो है अपने मेज़बानों को दरवाज़ा खटखटाएंगे कि चले आए ईद मनाते, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ मौजूद हैं और हम आज किसके घर आए हैं अंदाज़ा तो आप लोगों को बिल्कुल हो रहा होगा। रुस्तमे पाकिस्तान इनाम बट, और इनाम से हमारी बात हुई भी और हम पहुंच गए हैं। अभी हम ज़रा जाते हैं और जाके बेल बजाते हैं उनके घर पे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज़ आइए। थैंक यू। ईद के दिन हमने आपको तंग कर दिया जी, मैं समझता हूँ आपकी मेहरबानी है जी, आप ईद के वाले दिन तशरीफ़ लेके आई हैं। कैसे गुजारते हैं आप ईद का दिन इनाम? मोस्टली तो मैं मुल्क के बाहर ही होता हूँ, कोई ना कोई इवेंट होता है, वहाँ पर गए होते हैं। तो मैं इस दफ़ा अपने आप को बड़ा लकी समझ रहा हूँ कि ये ईद मैं अपने फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ। मोस्टली सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद पूरी फैमिली बैठ के एक बड़ा अच्छा हैवी सा ब्रेकफास्ट करते हैं और सारे बैठ के एक दूसरे से ईद मिलते हैं। अब्बा जी से फिर ईद वगैरह भी मिल जाती है। ईदी मिलती है अभी तक? जी, मैं बस वाली साहब भी हैं जो आजकल ईद दे रहे हैं, बाकी तो फिर मुझे देना पड़ती है। यानी इनकमिंग कम होती है, आउटगोइंग ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, इनकमिंग ना होने के बराबर है और आउटगोइंग पूरे अरूज पर। ये तो मगर बड़ा फैमिली बहुत ज्यादा खुश होगी कि आप ईद पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है इस दफ़ा। और मैं समझता हूँ कि जब मिल के बैठते हैं तो यही एक बहुत खुशी होती है। और स्पेशली फिर क्योंकि ईद वाला दिन है तो हमारे अखाड़े के जो स्टूडेंट हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर एक पहलवानी सा अंदाज शुरू हो जाता है। तो इस तरह सारा दिन गैदरिंग और मिलना आना जाना लगा रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा, फैमिली की मैं अगर बात करूँ तो कौन कौन है इनाम आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में पेरेंट्स हैं और मेरी वाइफ हैं और 2 माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं। और इसके साथ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ। तो मेरे 3 हम भाई हैं, मतलब 3 भाई मजीद हैं, 2 की शादी हो गई है, भाभियाँ हैं और एक छोटा भाई। यानी आप बिग ब्रदर हैं घर के, हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है। हाँ नहीं बिल्कुल, ऑब्वियसली। और अगर मैं कहूँ कि कौन से भाई से सबसे ज्यादा बनती है तो कौन सा फेवरेट भाई है? मुश्किल है पूछना, देखेगा वो शो। मोस्टली मेरी तो सबसे ही बनती है। एक जो बिल्कुल मेरे से छोटा है उसको मेरे साथ वो रेसलिंग करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वक्त उसका मेरे साथ गुजरता है। और जो सबसे छोटा है वो वैसे ही आपको पता है लाडला होता है। हाँ। तो जो एक मिडल वाला भाई है वो सारा बिजनेस देखता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ता है। तो इसलिए सबके साथ बहुत अच्छा करना पड़ता है। सारे पैसे जरा उसके पास होते हैं ना, फाइनेंसेस वो देख रहे हैं। सो इनाम, थोड़ा सा जरा आपकी जर्नी के हवाले से मैं पूछूं। सो कहाँ कब, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं गुजरांवाला का नाम लेती हूँ तो सबसे पहले जहन में आता ही है कि हाँ जी एवरीवन वुड बी इन द सेम प्रोफेशन, मगर आपको कैसे शौक हुआ, कब से हुआ, कौन सी एज से? बेसिकली हमारा जो ख़ानदान है वो पहलवानी ख़ानदान है। तो मेरे जो दादाजी थे वो भी पाकिस्तान में बड़े अच्छे लेवल पर खेलते थे। फिर मेरे ताया जी, मेरे वालिद साहब वो भी खेलते थे। फिर जब हमने होश संभालना शुरू किया तो उस वक्त भी ये होता था कि मेरे जो ताया जी के बच्चे हैं वो भी पहलवानी करते थे। तो हमने खिलौनों से नहीं खेला, एक दूसरे के साथ कुश्तियाँ करके हम बड़े हुए हैं। ईद पर भी अगर किसी के घर जाना या किसी त्यौहार पर या वैसे भी कहीं पर भी जब हमारी गैदरिंग होती थी तो वो हमेशा से यही एक चीज़ होती थी, चलें जी इनकी कुश्तियाँ करवाते हैं। ओह ज़बरदस्त। तो इस तरह से हमारा मतलब से शुरू से ही हमारा जो माइंड सेट है वो पहलवानी की तरफ बनाया गया। हमें माहौल इस तरह का दिया गया। और उसके बाद फिर जब तकरीबन मेरी एज 13 साल हुई तो फिर मेरे अब्बा जी मुझे एक दिन अखाड़े ले गए और बोला बेटा आज से आपका ये प्रोफेशनल आपने इसको रेसलिंग को करना शुरू करना है। फिर 2 टाइम मॉर्निंग में भी 1.5 से 2 घंटे स्कूल से पहले मैं रेसलिंग करता था और फिर जब स्टडी करके आना और शाम में फिर दोबारा जाके 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस। फिर 13 साल की एज से मेरा ये काम प्रोफेशनली स्टार्ट हो गया। तो फिर तो मतलब स्कूल में तो डरते होंगे बच्चे आपसे, किसी की भी आप पिटाई लगा सकते होंगे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हो ही रही थी।
एक्चुअली स्कूल में बच्चों ने क्या डरना था, सुबह इतनी ट्रेनिंग करके जब स्कूल जाता था मोस्टली तो मैं जाके सो जाता था। सो जाते थे स्कूल जाके? हाँ जी, मतलब कि सुबह इतनी कसरत करना। हाँ। और फिर आपको पता है एक लंबा टाइम होता था स्कूल के लिए। हाँ। तो फिर किसी टाइम जब कोई ब्रेक वगैरह आती थी तो कोशिश होती थी थोड़ी सी आग लग जाए। सो इनाम, यहाँ तो खेल रहे थे, नेशनल्स भी जीत रहे थे, एज नेशनल्स जीते पहले, फिर उसके बाद नेशनल्स जीते। जब कॉमनवेल्थ गए, एक तो इंडिया गए, एक बड़ा वो होता है कि हाँ जी इंडिया जा रहा है हमारा लड़का। हमारे लिए एक बड़ी फैसिनेटिंग बात इसलिए होती है कि आम तौर पे ट्रैवलिंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इतनी नहीं होती। सो उस वक्त बड़ी सबने नसीहतें दी होंगी, इधर ना निकलना बेटा, उधर ना जाना, यहाँ जा रहे हो वहीं रहना, अखाड़े के आसपास रहना, या जो कॉमनवेल्थ सिटी बनती है उसके आसपास रहना। एक नई सी दुनिया थी जब आप निकले बाहर। तो वॉज दैट योर फर्स्ट ट्रैवलिंग? हाँ जी बिल्कुल, मेरा जिंदगी का जो पहला मुकाबला था वो डेफिनेटली कॉमनवेल्थ ही था। और बिल्कुल ही एक नई दुनिया थी। जब हम यहाँ से ट्रैवल करके गए उस वक्त तक तो नहीं पता था कि वहाँ पर माहौल क्या होता है, किस लेवल के खिलाड़ी आते हैं। लेकिन जब वहाँ पर गए और इतना बड़ा, उसकी ओपनिंग सेरेमनी से ही चीज़ें स्टार्ट हो गई कि एक इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो मेरे जो वालिद हैं और जो मेरे कोच थे उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि बेटा आपका फोकस जो है ना वो आपकी गेम होनी चाहिए जी। जितना मर्जी बड़ा इन्वायरमेंट हो, जितने ज़्यादा मर्जी लोग देख रहे हो, करनी तो आपने रेसलिंग है, तो आप रेसलिंग में बेस्ट हैं। तो बाहर का माहौल आप छोड़ दें, आपको वही जो आपने टेक्निक्स यहाँ पर सीखी हैं वही जाके आपने अप्लाई करनी है। और डेफिनेटली बहुत बड़ा माहौल था, लेकिन हम अपनी जो फोकस था वो रेसलिंग रहा। और जो हमारे इवेंट वो साथ साथ होते रहे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने पहले जब 3 इवेंट विन किए और फाइनल में इंडिया के साथ मेरा वो फाइनल का मुकाबला था, दिल्ली का वो ग्राउंड था, और इतना ज़्यादा अवाम पुरजोश थी, इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि मतलब हर कोई इंडिया इंडिया चीयर कर रहा था इंडिया के लिए। हाँ। इतना शोर था कि मुझे मेरे कोच की भी आवाज़ पीछे से सुनाई नहीं दे रही थी। और वो इंडिया इंडिया कह रहे थे और मैं खुद को कह रहा था ये इनाम इनाम कह रहे हैं। तो ये आज तुम्हारा दिन है। हाँ। तो मैं इस तरह से खुद को मोटिवेट कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इंडियन जो खिलाड़ी थे बहुत सीनियर थे, ओलंपियन भी थे, वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी थे, मेडल भी काफ़ी थे। लेकिन मेरी जो बात थी वो यही थी कि मैंने अपना जो सीख के आया हूँ अपनी ग्राउंड पे, अपने काम पे, अपनी टेक्निक्स पे फोकस करना है। और वो बहुत अच्छा मुकाबला उसका मेरा हुआ। तकरीबन 10 मिनट तक हमारा बिल्कुल लेवल स्कोर था। और एट द लास्ट मोमेंट मैंने फिर उसको गिराया। और जब मैंने गिरा के नारे तकबीर बुलंद किया तो वो पूरे इलाके में, पूरी ग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और मेरा नारा गूंज के दोबारा मेरे कानों तक आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बना। हाँ। और हिस्ट्री बनी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता। ज़बरदस्त, मतलब क्या मोमेंट। मैं अभी आप मुझे बता रहे हैं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो क्या मोमेंट होगा उस वक्त। बहुत देर तक आप बराबर रहे उस कॉम्पिटिशन, बिकॉज वो फाइनल मुझे याद है, वो फाइनल मैंने लाइव उस वक्त मैं TV पे देख रही थी। ये ऐसे नेक टू नेक रहना उस वक्त एक होता है ना एक थॉट प्रोसेस। क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने कहा कि नहीं अब मैं जरा लाइन क्रॉस कर जाऊं, अब बहुत देर हो गई कि वी आर वेरी इक्वल? किसकी आवाज आई? क्या अपने अब्बू का सोचा, अम्मी का सोचा, अपने कोच का सोचा? एक होता है ना कि आप कुछ सोचते हैं कि हाँ जी इनके लिए मैंने जीत के जाना है। मेरा जो उस वक्त सोच थी वो यही थी कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैंने गिव अप नहीं करना और जो मर्जी हो जाए। हाँ। मेरे मतलब दिल में एक जो बात चल रही थी वो ये थी कि आज ये मैंने ही जीतना है। अगर मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ। जीतना है, 100% जीतना है। और मैं बस सिर्फ फोकस इस चीज़ पे था कि जो मेरी टेक्निक्स जो मैंने सीखी हुई हैं, मतलब सम टाइम ऐसे होता है कि आप कुछ ज़्यादा करने जाएं तो आप वो अपना फोकस ख़राब कर देते हैं। तो उस फोकस को, उस कंट्रोल को रखते हुए मुझे यकीन था कि मैंने जीतना है। और एट दी एंड वही फोकस और मेरी डिटर्मिनेशन मैं समझता हूँ वहाँ पे काम आई कि जो मैं मैच को साथ साथ लेके चल रहा था। और एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी समेटी।